सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको दे रखे हैं उनको आपको इस तरह से लर्न करना है सीरीज में। किस तरह से? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसके बाद में कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपको एक सीरीज में याद रखना है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, देन कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपका साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये आपका साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो ये आपका आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका आ गया कॉस थीटा। तो टेन थीटा आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ जाएगा टेन थीटा। इसके बाद में है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस साइड अपॉन दिस साइड, सो सेक थीटा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके बाद में आ जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनियस, तो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका साइन थीटा है। तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जाएगा कोसेक थीटा। तो आपको इस तरह से इसको लर्न करना है। आपको जो याद करने की चीज़ है वो तीन ही है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, बाकी इसके रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। बाकी इसके रेसिप्रोकल होंगे। और जब आप ये सीरीज याद कर लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है एंड कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। ये सब बातें आपको, तो आपको जो लर्न करना है वो तीन याद लर्न करना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब हम इसमें एक बात और भी है, अगर आपका क्वेश्चन जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ये आपका दे रखा है राइट एंगल, ट्राइंगल ए बी सी सेम ही ट्राइंगल, कोई चेंज नहीं है, बी आपका राइट एंगल है, और आपको थीटा ये दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको अगर थीटा ये दे देते हैं, सपोज थीटा ये दे देते हैं, तो क्या है, मैंने क्या कहा था, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है वो होता है हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। थीटा का अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, तब आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है वो हो जाती है आपकी बेस, तो ये हो जाएगा बेस। अगर आपको थीटा ये दे रखते हैं, थीटा ये एंगल दिया हुआ होता है, तो आपका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड में ये होगी, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप ज़रा चेंज समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस तो वही होता है 90 डिग्री का अपोजिट, ये भी 90 डिग्री का अपोजिट, लेकिन थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। इसमें थीटा आपको ये दे रखा है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। इस क्वेश्चन में आपको थीटा ये दे रखा है, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो गई। ये दोनों आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों टाइप के फिगर से रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में आपको एसी साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एसी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बीसी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे रखा है बीसी, और ए बी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें फाइंड करना है सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं, मीन साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा
कॉट थीटा, कोसेक थीटा, जो भी है इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल देंगे तो इसमें आपको थीटा ज़रूर देंगे कि थीटा आपका ये है या ये है। अगर आपका थीटा ये है तो आपका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, और अगर आपका थीटा सपोज ये दे देते हैं, सपोज थीटा ये है तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, सुनिए आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आपको थीटा क्या दे रखा है, अभी इस क्वेश्चन में आपको थीटा दे रखा है दिस वन, थीटा ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, 90 डिग्री का है राइट एंगल, तो राइट एंगल का अपोजिट है आपका हाइपोटेनियस, तो आप यहाँ इसको एच मार्क कर दो हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, यहाँ आप ज़रा परपेंडिकुलर मार्क कर दो। ठीक है, और ये आपका क्या जाएगा, तो पश्चिमी साइड है वो क्या रह जाएगी, बेस, आपने यहाँ बेस मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस साइड अपॉन दिस साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ आ जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दिस वन इज इक्वल टू 3/5, 3/5 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5। बिल्कुल इसी तरह से कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस साइड अपॉन दिस साइड, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, ये आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। बिल्कुल टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, दिस साइड अपॉन दिस साइड, परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस 4 है, सो दिस वन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर मीन्स 3/4, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। फिर साइन थीटा आ जाएगा आपका 3/5, कॉस थीटा आ जाएगा 4/5 और टेन थीटा आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको सीरीज याद करने का कहा है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, क्या है कॉट सेक कोसेक। अब हम आ जाते हैं कॉट सेक कोसेक की तरफ, तो याद आएंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा। टेन थीटा आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका, एक बार मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस वन इज इक्वल टू बेस आपका है 4 और परपेंडिकुलर है 3, 4/3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपके क्या जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो देयर इज 4/3, दिस वन इज इक्वल टू 4/3, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद में आपका आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। तो आपका सेक थीटा आ जाएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका सेक थीटा आ जाएगा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस से आपका कॉस थीटा, तो सेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दिस साइड अपॉन दिस साइड मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका क्या है 5 सेंटीमीटर और बेस आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 5/4, ये सेक थीटा। और अब आपका कहा जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो आपका रेसिप्रोकल है, वो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर है आपका 3 सेंटीमीटर, 5/3, सो दिस इज इक्वल टू 5/3, कोसेक थीटा आ गया 5/3। मीन साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल आ गया, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आ गया, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल आ गया। तो ये आपको इसकी सबकी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपको एसी साइड दे रखा है, एसी साइड आपको दे रखा है उसमें 10 सेंटीमीटर, एसी साइड कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बीसी साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बीसी साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बीसी साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल आपको दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू दिस वन, ये आपको एंगल दे रखा है थीटा। मीन्स आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मीन्स साइन ए कॉस ए टेन ए, इसका ए एंगल का फाइंड करना है। साइन ए कॉस ए टेन ए और कॉट ए सेक ए और कोसेक ए, ए एंगल का फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले आप क्या मार्क करोगे? सबसे पहले मार्क कर लोगे आपका राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, रिमेनिंग साइड होगी आपकी बेस, ये होगी आपकी बेस। ठीक है, ये साइड होगी बेस। अब इसमें आपको 2 साइड दे रखी है, लेकिन तीसरी साइड आपको मालूम नहीं है, तो तीसरी साइड कैसे लगेगी? तीसरी साइड निकलेगी आपका, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये लग जाएगा जब आपको ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपके 3 फार्मूले हुए पाइथागोरस थ्योरम हुए। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बेस, तो बेस स्क्वायर क्या आ जाएगा? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, माइनस परपेंडिकुलर आपका क्या है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज इक्वल टू 100 माइनस 64, माइनस कर लोगे तो ये आ जाएंगी 36। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो इससे बेस आपका क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, बेस आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है वही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? इसमें एंगल के जो सामने वाला है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है 8, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 8/10, ये आ जाएगा आपका 8/10। इसको काट दोगे आप, 2 से कट जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, 8 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर कट के आ जाएगा 4/5, ये साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स अब बेस ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दिस वन इज इक्वल टू बेस आपका है 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस आपका 10 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ये आपका फिर 2 से कट जाएगा तो ये जाएगा 3/5, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब आपका आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा जो अपने निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है आपका 8 सेंटीमीटर और बेस है 6 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर 4/3, यह आ जाएगा 4/3। तो ये आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मिल गए, ठीक है। अब इसका कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा ये आपको निकालेंगे। तो सबसे पहले टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो कॉट थीटा आ जाएगा 3/4। सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो वो आपका आ जाएगा 5/3। और साइन थीटा आपका है 4/5, तो कोसेक थीटा आ जाएगा आपका 5/4। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 5/4, ये इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, ठीक।